ईमानदार सुनार हिंदी स्टोरी। सूरजपुर नगर में एक सोने का व्यापारी था। उसका नाम था हरि सिंह। वह सोने के गहने बनाकर बेचता था। वह सोने में मिलावट नहीं करता था। उस बाजार में और भी सुनारों की दुकानें थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ हरि सिंह की दुकान पर ही रहती थी। बाकी दुकानदार हरि सिंह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वे मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। एक दिन हरि सिंह रात के समय अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तब वहां के कुछ सुनारों ने उसे बुलाया और कहा, भाई, तुम तो हम सबका धंधा बंद करवा दोगे। तुम भी हमारी तरह सोने में मिलावट करके मोटा पैसा बना सकते हो। इतनी ईमानदारी से तुम्हें मिलता ही क्या होगा। उनकी बात सुनकर हरि सिंह ने मन में लालच आने लगा। वह यही वो सब सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पर उसकी बेटी, उसकी उम्र 5 साल थी, वह आकर अपने पिता के गले लग गई। हरि सिंह ने उससे बहुत प्यार किया। तभी उसकी पत्नी विभा उसके लिए खाना ले आई। आज विभा हरि सिंह को देख रही थी। उनका मन खाने में नहीं, हर दिन हरि सिंह विभा के बनाए खाने की तारीफ करता था, लेकिन आज उसे खाना कैसा लगा ये भी उसने नहीं बताया। विभा उसके पास बैठ गई और बोली, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? हरि सिंह जैसा किसी नींद से जागा। उसने कहा, नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है, शायद मेरा ध्यान ही कहीं और था। विभा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी हालत जानती हो, हम लोग केवल अपने खर्चे ही चला पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ के दुकान वाले पहले से बहुत अमीर हैं, क्योंकि वे सोने में मिलावट करते हैं, जिसका पता ग्राहक को कभी नहीं लगता। इस तरह वे उस गहने की 4 गुना कीमत वसूल कर लेते हैं। विभा बोली, आप साफ साफ बताइए, बात क्या है? यह सुनकर हरि सिंह बोला, आज कई दुकानदारों ने मुझे रोककर कहा कि मुझे भी मिलावट करनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, अगर थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। इतने सालों में विश्वास मैंने कमाया है, उसे अब इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी अमीर बन जाएंगे। विभा, हमारी बच्ची का भी तो भविष्य है, उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ने हैं। विभा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, आज तक आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते थे, आप पर लोग भरोसा करते थे, आज आपको क्या हो गया? आज मन में ये बेईमानी का ख्याल कैसे? झुलझुलाते हुए कहा, अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हमें अपनी बच्ची के भविष्य के लिए काम कर लेना चाहिए। कुछ साल ऐसा करके हमारे पास पैसा आ जाए, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। यह सुनकर विभा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या आप अपनी बच्ची को चोरी के पैसों से पाल पोस कर बड़ा करेंगे? यह तो सही नहीं है। लेकिन हरि सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा था। वह अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। उसने विभा से आगे बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। विभा उसके इस तरह के इरादे से बहुत सदमे में थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन पैसों से उनके घर का सुख चैन न चला जाए। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया और अपने कारीगर से सोने के जेवर में मिलावट करने के लिए कहा। कारीगर ने थोड़े से तांबे की मिलावट करके जेवर बना दिए। अगले दिन ग्राहक जब अपने जेवर लेने आए तो बोले, मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैंने ये जेवर बनवाए हैं। हम लोगों में रिवाज है कि बहू के मायके में ज़्यादा से ज़्यादा जेवर लेकर जाते हैं, जिससे हमारी शान बढ़ जाए। हरि सिंह ने जेवर दे दिए और पैसे लेकर रख लिए। शाम को उसके कारीगर ने बचा हुआ सोना हरि सिंह को दे दिया। हरि सिंह सोना लेकर घर आ गया। उसे अब यह लग रहा था कि अगर इतना ही सोना रोज बच जाए तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद इस बने जेवर से ही गहने बनाकर बेच दूंगा। उस रात हरि सिंह अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इधर विभा को जब ये पता लगा, वह बहुत परेशान हो गई। उसने हरि सिंह को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मूर्ख बताया और वह सो गया। रात को उसने सपना देखा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह का दिन आ गया। जिस दिन
उसका विवाह था। उसी दिन हरि सिंह की चोरी का पता लड़के वालों को लग गया और वे बारात वापस ले जाते हैं। हरि सिंह की आंखें खुली, वह पसीने में नहा गया था। उसने विभा को सपने के बारे में बताया। विभा ने कहा, आपकी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, ये काम छोड़ दीजिए। हरि सिंह बोला, हाँ, अब मैं आगे से कभी ये काम नहीं करूँगा, लेकिन अब इस सोने का क्या करूँ? सेठ जी को वापस करना ही सही रहेगा, लेकिन वो मेरा बात पर विश्वास नहीं करेंगे। विभा ने कहा, तुम कल उनके घर चले जाओ और ये वापस करके माफ़ी मांग लेना, ये कोई बहाना लगा देना। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया। उसका दुकान पर मन नहीं लग रहा था। वह सारा दिन सोचता, लेकिन उसे तो सेठ जी का पता मालूम ही नहीं था। रात के समय वह दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी उसका ध्यान एक शादी समारोह में गया। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। वह भी वहाँ देखने पहुँच गया। लड़की के पिता गुस्से में अपने समधी से लड़ रहे थे। आप ये नकली गहने लेकर हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए थे, आपको शर्म आनी चाहिए। जब हरि सिंह ने देखा, ये तो वही सेठ जी थे और वहीं पास में सारे जेवर रखे थे। सेठ जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, अपने जान पहचान के किसी सुनार को बुलवाइए, उससे गहनों की जांच करवाइए। सुनार को बुलाया गया। उसने गहनों की जांच की और कहा, इसमें कुछ मिलावट है। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, माफ़ कीजिए समधी जी, ये धोखा मुझे उस हरि सिंह सुनार ने दिया है। मैं कल ही उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, उसे जेल करवा दूंगा। तभी हरि सिंह आगे आया, सेठ जी, आपके गहनों में गलती से मिलावट हो गई, गहने बन नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती के लिए हमें मिलावट करनी पड़ी। मैं सोना साथ में लेकर आपको ढूंढ रहा हूँ, आपका कोई पता ही नहीं था। तभी अचानक मैं यहाँ शादी में आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह रहा आपका सोना। यह कहकर हरि सिंह ने सोना सेठ जी को दे दिया। सुनार ने सोना तोला तो बराबर मिलावट के जितना ही था। सेठ जी ने कहा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। लड़की के पिता ने सेठ जी से माफ़ी मांगी और विवाह की रस्में शुरू हो गईं। हरि सिंह घर आया और आज वह बहुत खुश था। उसने सारी बात विभा को बताई। विभा बोली, देखा, आपकी जरा सी बेईमानी से एक शादी टूट जाती और अगर इस सब पर सेठ जी को कुछ हो जाता तो उनकी मौत के जिम्मेदार भी आप होते। हरि सिंह बोला, हाँ, अब आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अगले दिन से वह सबको ईमानदारी से गहने बेचने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।